चलो देखो फिर से हम क्वेश्चन बना रहे हैं क्या, इफ ए 5 टाइप ऑफ एन बेस, क्या 5 टाइप ऑफ एन बेस, कितना टाइप लिखे हैं बताओ, 400 टाइप। चलो बना, चलो देखो, इफ ए 5 टाइप ऑफ एन बेस, सबसे पहले क्या हो गया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, आर प्रेजेंट एंड 400 टाइप क्या है बताओ, अमीनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, किसके लिए, टू कोड ऑल एमिनो एसिड हाउ मेनी मिनिमम एंड बेस आर रिक्वायर्ड ए कोडोन। सुनो देखो हम इसको बताएंगे क्या, सिंगलेट कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हमको बताओ कितना है ये 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ बता दो, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, ये 5 क्या हो गया, एन बेस हुआ कि नहीं, और इसके ऊपर 1 हो गया, कितना हो जाएगा बताओ, टोटल कितना करेंगे एमिनो एसिड कोड 5, बचाओ 5 कर दिए तो 400 में से 5 सही है, क्या कर पाए सारा को कोड, तो गलत। चलो डबलेट क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, हाँ आप कितना बचा इधर, चलो ये भी हो पाया, नहीं हो पाया, गलत। चलो 5 का ट्रिपलेट किया कितना हुआ बताओ, 125, कितना बचा, फिर भी हुआ, देखो कितना हुआ 5, कितना हुआ 6, अब बताओ कितना हो गया बताओ, 0 हो जाएगा, सही हो गया। तो क्या बोले, कोडोन ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा एमिनो एसिड कोड हो जाना चाहिए। आगे आंसर क्यों नहीं बना पा रहे थे बताओ, तो इतना, हाँ तो आ तो गया, तो और करने क्या बोले थे हम, क्वेश्चन में हम ऑप्शन दिए थे, हम क्वेश्चन में नहीं दिए थे, तो हम क्यों नहीं दिए थे पता चला इसका रीजन, प्रोसेस समझाने बोले थे ना, हम क्या बोले, जॉर्ज गैमो को फॉलो करो रूल तुम लोग और चार्ट से बना के दिखाओ, तो चार्ट यही ना बनाओगे कि ऑप्शन दोगे, वहाँ पे जहाँ पे फॉलो हो गया आंसर आ गया, यहाँ आ गया, हाँ 625। देखो कोडोन क्या ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या नोट,
तो देखो कोडोन ही ना ज़्यादा है, लेकिन सारा एमिनो एसिड को तो कोड कर लिए ना हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन दिमाग, देख रहे हो थ्योरी से कैसे क्वेश्चन निकल रहा है। कोडोन ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारा एमिनो एसिड कोड हो जाना चाहिए। अरे कोडोन 3 कोडोन मिटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन 60 एमिनो एसिड, फिर से लैंग्वेज पकड़ना सब, आर प्रेजेंट चलो बना पाओगे? चलो 2 मिनट ट्राई करो, जरूरी है। आ जाएगा। चलो देखो किसका क्या क्या आंसर आया। 183 सबका आ गया क्या? अरे ये तो हम लिखे हैं, मेरा आंसर है, रन दो इसको। चलो देखो AUGCAG ये कौन सा स्टैंड है बताओ? ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन। क्या बोलेंगे बाबू? कोडोन। तो देखो ये कितना कोडोन हुआ? ये फर्स्ट क्या होगा बाबू? फर्स्ट कोडोन। और ये कितना? सेकेंड कोडोन। इस तरह का टोटल कोडोन कितना है इसमें बताओ? UCA ये कितना? 60 कोडोन हुआ। अब देखो यहां तक तो हम चले गए, अब क्या करना है बताओ? अब हमको इसको स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है? तो उगा लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए। ये क्या हो गया? 61 हुआ। 61 नहीं, इसको लिखेंगे फर्स्ट स्टॉप कोडोन। क्या लिखेंगे बाबू? फर्स्ट स्टॉप कोडोन। चलो इसे लिखो पहले, देखो कितना आसान है। चलो फर्स्ट स्टॉप कोडोन। यहाँ तक हो गया? बनाओ बनाओ।
सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो फिजिक्स में फॉर्मूला लिखते हैं ना, और फॉर्मूला के बाद कंटेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसका डायग्राम बना दो। अगर ये बन गया तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ते हो ना, बोलते हैं ना नॉर्थ चल रहा है कितना 5 किलोमीटर, साउथ चल रहा है ऐसे, तो डायग्राम बनाते हो ना पहले, फिर तब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना। तो सेम क्या, इस क्वेश्चन को डायग्राम पे पहले ले आएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन 60 एमिनो एसिड, कितना एमिनो एसिड हो गया बताओ, ठीक है। आर प्रेजेंट इन क्या, टू कोडेड ऑल दिस एमिनो एसिड, हाउ मेनी मिनिमम एंड बेस आर रिक्वायर्ड टू द mRNA। ये स्ट्रैंड हो गया mRNA का, ये कोडोन हो गया, और कोडोन के ऊपर एमिनो एसिड, ठीक है। ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, कितना एमिनो एसिड 60 एमिनो एसिड। 60 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितना बताओ कोडोन चाहिए, बताओ 60 चाहिए। अब देखो यहाँ तक जब बन गया, एमिनो एसिड कंप्लीट होगा तो उसको रोकेंगे ना, तो रोकने के लिए कौन आया, स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 है। तो देखो कोडोन रिक्वायर्ड, बताओ इस टोटल के लिए कितना कोडोन रिक्वायर्ड होगा, बताओ कोडोन रिक्वायर्ड। अरे टोटल कोडोन कितना है, जोड़ के तो बता दो। 60 प्लस कितना 1, आ गया, आ गया 61 हो गया। तो टोटल कोडोन बताओ, टोटल कोडोन 61 आ गया। चलो लिखो इसको। अब बताओ एन बेस कितना टोटल, एन बेस तो हो गया 61 इंटू 3 कितना हो गया 183, आ गया आंसर। हाँ हाँ हाँ, तो तुम क्लास नहीं की थी इसलिए तुम्हारा छूट गया, आती तो बना देती क्वेश्चन। लिख लो ये सब पूरा अच्छा सा प्रोसेस हो। नहीं चलो आ जाओ, देखो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन ये सिंपल है, लेकिन हम इसको अब ट्विस्ट करने जा रहे हैं। देखो अब हम यहाँ पे लिख दिए सिस्ट्रॉन, क्या लिख दिए, अब mRNA हटा के क्या लिख दिए यहाँ पे बताओ, सिस्ट्रॉन। अब बनाओ क्वेश्चन। अब सबका दिमाग खराब। क्वेश्चन चेंज हो गया, लिख लो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, फिर से नया क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले सेम क्वेश्चन, वहां पे क्या था mRNA और यहाँ पे क्या है सिस्ट्रॉन। इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है ये क्या है DNA, DNA है। mRNA में कितना स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड, DNA में कितना स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड। अब कर दो 163 कैसे ले आइए तुम आंसर। अरे ये जो mRNA इसका बनाए थे हम, ये mRNA था पिछले वाला क्वेश्चन में, इसी को कन्वर्ट कर दिए किसमें, DNA में कन्वर्ट कर दिए। ये सिंगल स्टैंड हो गया, ये क्या हो गया डबल स्टैंड हो गया। तो एक स्टैंड का कितना निकला था, एक स्टैंड का कितना निकाले थे mRNA में, तो 2 स्टैंड का कितना हो जाएगा, जोड़ बना आ गया ना 366। देखो बन गया ना, घूम गया ना। चलो समझ गए ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन वाला हम लोग का सेक्शन खत्म हो गया। अच्छा तो बताओ एनसीईआरटी में तुम लोग खोलो और देखो कहीं पे ओबल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, WOBBLE, देखो आगे बढ़ो, आगे है कहीं दिख रहा है, नहीं होगा आरएनए में कहीं पढ़ो और आगे बढ़ते चलो, नहीं है क्या, WOBBLE ओबल हाइपोथेसिस नहीं है तो हम पढ़ाएंगे इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनो, देखो यहाँ तक पहले इधर देखो,
जेनेटिक कोड का क्या प्रॉपर्टीज, जेनेटिक कोड का क्या क्वेश्चन, सारा को इंड कर दिया हम यहाँ पे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वोबल हाइपोथेसिस और क्या दूसरा सेंट्रल डोगमा। जो सेंट्रल डोगमा तो तुम लोग जानते हो ना, कितना जानते हो पता है तुम लोग? 20%। हाँ अब बस 80% हम लोग कब सीखेंगे? कल के क्लास में पूरा, ठीक है ना? जाके क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। चलो पहले लिखो क्वेश्चन अच्छे से और फिर बनाओ इसको। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। जैसे देखो, सुनो एक मिनट मेरा बात, ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इस क्वेश्चन से। पहला कॉन्सेप्ट यूटीआर। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, और क्या होता है ट्रांसलेटेड रीजन। देखो क्या समझ रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेटेड रीजन और रीजन। देखो ये दोनों रीजन में क्या फर्क है? देखो अगर कहीं पे लिखा रहेगा, देखो ट्रांसलेटेड रीजन, इसको क्या समझेंगे बताओ? बताओ, ट्रांसलेट हो रहा मतलब क्या होगा बताओ? प्रोटीन बनेगा ना, क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे क्या? ट्रांसलेट रीजन, यानी प्रोटीन बन रहा। अब लिखेंगे यूटीआर, यूटीआर का अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर हो गया? ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बना, प्रोसेस से बनाओगे सब। हम तुम लोग के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम अपना काम करें, तुम लोग अपना काम करो। समझ में आ रहा? कल ही वाला कॉन्सेप्ट है सारा।
आ रहा समझ में? हम बताएं? चलो देखो, नहीं आ रहा तो अब समझेंगे हम लोग। हाउ मेनी amino acid will be present in polypeptide chain if this chain is coded by given mRNA। ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा बताओ? पॉलीपेप्टाइड चेन कितना होगा टोटल। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एमिनो एसिड विल बी प्रेजेंट, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में कितना एमिनो एसिड होगा टोटल। तो हम तो बताए थे स्टार्ट और स्टॉप, देखो यहाँ लिख दिए हैं। अब अगर तुम लोग कर सकते हो तो करो। हाँ जल्दी देखो क्या AUG है, मिला CUG 1 2 3 4, कितना हुआ टोटल बताओ? UUA है और उसका क्या है? तो बताओ टोटल कितना होगा। अब तुम लोग बनाओ। अब पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझोगे? वो 998 वाला क्वेश्चन जो बनाए थे, देखना जरा। कहाँ से कहाँ कर रही है बताओ? सबसे पहले हमको इसमें बताओ तुम लोग कि स्टार्ट कौन है? स्टार्ट हो गया। चलो अब देखो स्टॉप कहाँ पे है? UGA बताए थे ना? क्या क्या बताए थे बताओ? याद करने बोले थे ना तुम लोग को? ओकर, अम्बल, ओपेल, उगा ना? स्टॉप हो गया। कितना वो टोटल बताओ जरा? 1 2 3 4 5 6, इसको क्यों गिन रहे हो? स्टॉप ना हो गया यहाँ, तो स्टॉप ना हो गया तो कितना आंसर आएगा? अरे इतना आसान तो आंसर था। क्या पूछा बताओ तो? अब देखो, हाँ चलो अब देखो हम समझा रहे हैं। ये क्या हो गया? 1 नंबर होगा ना ये 1, देखते चलो 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना? स्टॉप हो गया। इसके बाद बनेगा? खत्म कहानी। क्वेश्चन अब पढ़ो और इसको पहले देखो। हो गया? चलो अब हम तुम लोग को बताते हैं। तो टोटल कितना हो गया? तो हाउ मेनी एमिनो एसिड विल बी प्रेजेंट इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इफ दिस चेन इज कोडेड बाय गिवन mRNA। तो mRNA का स्ट्रैंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट किए चैन बनना, यानी कौन चैन? पॉलीपेप्टाइड। यहाँ तक बना, उसके बाद जाके क्या हो गया? क्योंकि ये जो है कैसा कोडोन है? स्टॉप कोडोन। और ये कैसा कोडोन है? स्टार्ट कोडोन। कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसी पे हम तुम लोग को बताएंगे ट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है और अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है। पहले लिखो, लिख लिए सब? चलो देखो, यहां से लेकर स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? ट्रांसलेटेड रीजन। अब देखो, अब यहां से यहां तक ये जो है तो हमारा क्या होगा बताओ? ये GCU और CAC, बताओ इसको बोलेंगे UTR। क्या बोलेंगे? UTR। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? UTR। तो देखो mRNA में UTR भी होना जरूरी है और क्या? ट्रांसलेटेड रीजन भी होना जरूरी है। यानी कि
स्टार्ट कोडोन भी होना जरूरी है और स्टॉप कोडोन भी होना जरूरी है, कि केवल एक ही रहेगा तब तो बनता चला जाएगा ना, उसको रोकने वाला रहना चाहिए। तो जितना दूर बना उसको ट्रांसलेटेड रीजन, और जितना दूर नहीं बना उसको अनट्रांसलेटेड रीजन। समझ में आ गया? देखो इस क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम। तो देखो बताओ, ये श्रुति बताओ, ये कौन सा यूटीआर होगा? ये कौन सा यूटीआर होगा? अगर हम इसको लिखना चाहें तो 5 लिखेंगे 3 लिखेंगे? 5। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 UTR। क्लियर? अब इसको क्या लिखेंगे बताओ? 3 UTR। ये भी क्लियर? चलो ना कर लो। हो गया? देखो फंक्शन ऑफ यूटीआर लिख रहे हैं, ठीक है ना? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया? चलो हम देखते हैं अब क्या। देखो क्या लिखे हम पहले, फंक्शन ऑफ यूटीआर। अच्छा बताओ, तुम तो समझ गए ट्रांसलेटेड रीजन में प्रोटीन बन रहा, वो का फंक्शन समझ गए क्या कर रहा? प्रोटीन बना रहा। लेकिन यूटीआर का क्या फंक्शन है ये बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये किसको अटैच करता है? राइबोसोम को। किसको अटैच करेगा? राइबोसोम को अटैच। राइबोसोम अटैच किया। हमको बताओ कि ये जो है फंक्शन ऑफ यूटीआर, तो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम। अरे अल्टीमेटली तो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम ही ना करेगा। तो देखो ये क्या कर रहा? राइबोसोम को जोड़ रहा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग कि इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। ये यूटीआर जो है ये स्टेबिलिटी भी दे रहा, किसको? कॉन्सेप्ट बताओ, सब पढ़ा चुके हैं, कैसे देता है याद करो पीछे वाला सारा चीज। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए यूटीआर, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन इसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। पर कैसे प्रोवाइड करेगा अनट्रांसलेटेड रीजन, इसका हमको बताओ। अरे भूल गए, उधर क्या कैपिंग, उधर क्या टेलिंग, फिर सब भूल गए तुम लोग ना। तो देखो एमआरएनए के असिस्टेंट पे क्या लगा रहता है? कैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिंग। और इधर क्या लिखेंगे बताओ? टेलिंग। यही ना स्टेबिलिटी दे रहा था। तो इधर क्या जोड़ रहे थे हम लोग बताओ? इसमें हम लोग जोड़ रहे थे 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। चलो इधर क्या जोड़ रहे थे? 7 मिथाइल। खुल गया दिमाग का बत्ती ना। देखे वहां पॉइंट लिखा है, यहाँ पे तुम लोगों को फंसा दिया। देख रहे हो एक क्वेश्चन से क्या क्या सिखा रहे हैं हम। तो क्या हो गया बताओ? तो ये क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा ना। पहले तो अनस्टेबल था, उसको तो काट दे रहा था न्यूक्लियोसोम, एक्सोन्यूक्लियस।
एक्सोन्यूक्लियस काट दे रहा था, लेकिन उससे बचाने के लिए तो हम कैपिंग किए थे ना, ताकि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, और उधर क्या कर देते थे, कैपिंग कर दिए थे, तो इधर एडेनिन को जोड़ते चले गए थे। तो देखो, तो फंक्शन ऑफ यूटीआर क्या हो गया, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। किससे, तो कैपिंग और टेलिंग से। कोई कंफ्यूजन? एनसीईआरटी का एक लाइन लिखा हुआ है, नोट कर लो एकदम अच्छे से। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इसको क्या लिख के निकल गया एनसीईआरटी पढ़ना। सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर, सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर, लिखो, सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन, इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है बाबू, देखो, सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो एनसीईआरटी बस यही लाइन एक लिखा हुआ है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहा। तो सो यूटीआर रिक्वायर्ड, यूटीआर का बहुत ज़्यादा जरूरत है इफिशिएंट ऑफ क्या, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अगर यूटीआर नहीं रहेगा तो राइबोसोम अटैच नहीं होगा, और राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट फॉर ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस। क्लियर? यहां पर हम लोग लिख देंगे, और अगर इसको अच्छे से समझना है तो बस यहां पे लिख देंगे एक पॉइंट, क्या, कैपिंग। बाबू क्या लिखेंगे, कैपिंग, और इधर क्या लिख देंगे, टेलिंग। बस इतना लिखेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे। चलो लिख लो, स्टार्ट करें दूसरा क्वेश्चन। हो गया, किसी को कोई दिक्कत? अनट्रांसलेटेड रीजन, ट्रांसलेटेड रीजन, ये बहुत देर तक यूज होगा। कहाँ तक? अभी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, उधर वहां पे सब जगह, इसलिए इसको याद रखना। देखो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग को, वो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को कम से कम अपने रूम पे जाके एक एक बार जरूर बनाना। सब सोच के क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन, यहाँ तो सीख गए, लेकिन इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है। क्वेश्चन लिखो। देखो ये जितना भी क्वेश्चन है सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? हाइपोथेटिकल, मतलब सोचा हुआ, सोच के कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन होगा, कितना एन बेस होता है टोटल? इफ 5 टाइप ऑफ एन बेस, इफ 5 टाइप ऑफ एन बेस, कितना है? 5 टाइप। प्रेजेंट इन ए mRNA, कहाँ प्रेजेंट है? mRNA में। एंड जेनेटिक कोड क्या क्या पढ़ा था बताओ तो जरा सा। सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट और टेट्रा पैलेट। हाउ मैनी कोडोन विल बी फॉर्म्ड? चलो बना दो क्वेश्चन तुरंत, मिनट में बनना चाहिए क्वेश्चन। आ गया? चलो सुनो, देखो क्वेश्चन। इफ 5 टाइप ऑफ एन बेसिस आर प्रेजेंट इन mRNA एंड जेनेटिक कोड इज टेट्रा पैलेट। सुनो
हाउ मेनी कोडोन विल बी फॉर्म्ड, और हम पहले बोल चुके हैं ये क्वेश्चन कैसा है, हाइपोथेटिकल। क्या है? वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है। सुनो, अब हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, बताओ तो टेट्रा पैलेट का कितना स्क्वायर होता है? आ गया सबका आंसर ना तुरंत? आ गया, यही आंसर है? अरे तो इसको 5 है ना, चलो इसको कर दो 4 से। इतना ना आएगा जी? कितना आएगा बता? चलो देखो, चलो बना के देखो, हम बता रहे तुमको। आ गया ना? हम ही को झूठ बना रहे हैं तुम लोग। हाँ, तुम कैसे बोली? तुम 5 को 4 बार ना, 5 × 5 25, 25 × 5 और 125 × 5 आ गया आंसर। चलो देखो कॉन्सेप्ट सीखो, रुको अभी नहीं, ऐसे बनाओगे। 4 का स्क्वायर बाबू, 4 का 1 क्या हुआ? सिंगलेट। क्या हुआ? 4 का 2 क्या हुआ? डबलेट। कभी आएगा इसमें? नहीं आएगा। देखो अब देखो तो 4 का कितना है बताओ? ये है हमारा कितना? 5, और यहाँ पे कितना हो गया टोटल? टेट्रा पैलेट हो जाएगा। टोटल कोडोन टाइप ऑफ एन बेस, देखो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखो टोटल क्या हुआ, तब टोटल कोडोन लिखो, टाइप ऑफ एन बेस। तुम लोग पकड़ ही नहीं पाई। कितना एन बेस हो गया? टोटल कोडोन और टोटल एन बेस। तो देखो टोटल कोडोन कितना होता है बताओ? 5 हो गया, और क्या लिखे ये टेट्रा पैलेट कितना हो गया? 4 हुआ, इसका 4 कर दो। आ गया ना? कितना हो गया? क्या था क्वेश्चन में कोई दम? तुम लोग तो है ना एकदम, बस मेरा नाम बुढ़ा दिए तुम लोग। चलो एकदम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एकदम कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अरे तो बायोलॉजी में न्यूमेरिकल उतना हार्ड थोड़ा पूछेगा, तुमको फंसाएगा कहाँ पता है तुमको? बस इसी में फंसाएगा तुमको। कितना दिन से हम बोलते आ रहे हैं सब। और आप लोग के सामने रहा एक क्वेश्चन और ये एकदम पूरा थ्योरी है किस पे? जॉर्ज गेमो पे। इसलिए देखना है तो 2 मिनट में देख लो तुम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा बना के दिखाना हमको प्रोसेस से।